देखते हैं कि बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका बढ़ा हुआ पेट उनकी पर्सनैलिटी को डाउन कर देता है। तो बढ़े हुए पेट का कारण है गुरुत्वाकर्षण। जब पेट बढ़ जाता है तो उधर की ओर खिंचाव होना शुरू हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पेट बढ़ जाता है। जब हम आगे चलते हैं तो आगे की ओर दबाव पड़ता है, खिंचाव होता है, तो पेट बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस है बैक वॉकिंग। जब हम बैक वॉक करते हैं तो पीछे की ओर स्ट्रेच होने लग जाता है, गुरुत्वाकर्षण पीछे की ओर चला जाता है। और जब पीछे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पीछे की ओर होगा तो हमारा पेट जो है वो अंदर की ओर खींचना शुरू हो जाता है। जैसे हम कोई बॉल फेंकते तो नीचे आती है ना, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण तो आती है। तो इसी प्रकार जब बैक वॉकिंग करते हैं तो पेट अंदर की ओर स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण उसका उसकी ओर बढ़ जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हम अपने पेट को कम कर सकते हैं बैक वॉकिंग के द्वारा। तो 5 से 10 मिनट आप अभ्यास करें बैक वॉकिंग की। बैक वॉकिंग में हम ऐसे सिंपल जगह हो, आप ये देख लें कि प्लेन जगह हो, साफ़ सुथरी जगह हो, गड्ढे ना हो, ऊंची नीची ना हो। ऊंची नीची होगी तो गिरने का डर रहेगा। प्लेन जगह पर आप बैक वॉकिंग करें 5 से 10 मिनट, तो सेफ भी रहना है, ध्यान भी रखना है। तो इस प्रकार से हमें बैक वॉकिंग करनी है, पीछे की ओर जाना है ऐसे सीधा सीधा, और फिर स्पेस कम है तो ऐसे हम एरिया के हिसाब से भी अपने को मेंटेन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि एरिया हमारे पास कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम स्पेस का यूज़ करते हुए बैक वॉकिंग कर सकते हैं। लंबा ट्रैक है, लंबी जगह है, तो आप लंबी भी बैक वॉकिंग कर सकते हैं 5 से 10 मिनट। तो ये स्पेशल प्रैक्टिस है अपने फैट को लॉस करने के लिए, पेट के अंदर करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। सिंपल है और इससे आपका पेट बहुत जल्दी अंदर की ओर खिसकना शुरू हो जाएगा। और मुझसे पूछते हैं कि आपके जैसा पेट कब होगा स्वामी जी, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको मेरे जैसा पेट चाहिए तो आप इन प्रैक्टिसेस को करें। आज हम देख रहे हैं घरों में तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है, स्ट्रेस के कारण, दिनचर्या के अस्त व्यस्त हो जाने के कारण और गलत खान पीन के कारण। बाज़ार की चीज़ें खाते हैं तो उससे मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है। और मोटापा अपने आप में कई बीमारियों को लेकर आता है, जैसे बीपी हाई हो जाता है जिनका मोटापा होता है, अस्थमा, दमा, सांस की प्रॉब्लम हो जाती हैं, और स्टमक पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है जिससे लीवर भी उनका कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियों का कारण मोटापा बन रहा है। तो मोटापे को कम करने के लिए हम अपनी दिनचर्या में योग को लेकर आएँ। अब मोटापा और नहीं, इस स्लोगन के साथ हम शुरुआत करते हैं मोटापे को कम करने के लिए, अपने शरीर के फैट को लॉस करने के लिए, पेट के मोटापे को कम करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं हू की साउंड की। आंखें बंद करके हू 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 हू। जब हम जोर से हू बोलते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर स्ट्रेच होता है और जिससे पेट का मोटापा कम होता है। तो ऐसे 25 टाइम्स प्रैक्टिस हू की साउंड की। हू 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 हू। ऐसे जब हम प्रैक्टिस करते हैं हू की साउंड की, इससे हमारा स्ट्रेस का लेवल भी कम होता है। जब हम हू की साउंड करते हैं अपने आप में अच्छी फीलिंग आती है और जो कि स्ट्रेस को कम करने में हमारी हेल्प करती है। तो इस प्रैक्टिस को 2 से 3 राउंड में हम करते हैं। हो 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 हो। फिर डीप ब्रीथ करनी है और फिर से एक राउंड और करना है। हो 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 हो। इस प्रकार 25 टाइम्स हमने हू की साउंड की, इसके 3 राउंड की। अब हम कपालभाति करेंगे 2 से 5 मिनट कंटिन्यू। एक्सेल करना अपनी ब्रीथ को ओनली। हमें
जिस प्रकार से हम अपनी नासिका को साफ करते हैं सुबह नहाते समय, तो ऐसे ही श्वास को बाहर छोड़ना है। जैसे हम दीपक को या मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं, तो वैसे ही नाक से बाहर की ओर फूंक मारनी है, बाहर की ओर श्वास को छोड़ना है। अपान वायु मुद्रा लगा के करते हैं, तो इससे बैक पेन है, घुटनों में दर्द है, उसमें भी रिलीफ मिलता है। हमारा हार्ट अच्छा होता है। पहले उंगली को मोड़ लिया, बीच की 2 उंगलियों को थंब से टच कर लिया। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये हमारी अपान वायु मुद्रा की। इस प्रकार से 2 से 5 मिनट हमें कपालभाति की प्रैक्टिस करनी है। अब अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया का। अग्निसार क्रिया में हम श्वास को भर के श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, बाहर रोक के दोनों हाथ घुटनों पे रखते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं और पेट को 20 से 25 बार अंदर बाहर खींचते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ देंगे। इस प्रकार से अग्निसार क्रिया हम 2 से 5 टाइम्स कर सकते हैं और 2 से 3 राउंड करते हैं, तो उससे बढ़ा हुआ पेट अंदर की ओर खिसकना शुरू हो जाता है और शरीर का फैट जल्दी मेल्ट होता है। शरीर में अग्नि को उत्पन्न करते हैं और अग्नि हमारे फैट को बर्न करने का काम करेगी। तो पहला अभ्यास अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न करने के लिए श्वास भर के अपनी ओर हाथ खींचने हैं, श्वास छोड़कर सामने। ये अभ्यास हम आंखें बंद करके कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को 1 से 2 मिनट किया जा सकता है। नेक्स्ट अभ्यास करते हैं, सांस भर के हाथ साइड में, सांस छोड़कर आगे। तो इस प्रकार से हम अपने शरीर में अग्नि को उत्पन्न करके और फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो मोटापा जल्दी से कम होता है। तो पहली प्रैक्टिस हम रनिंग की करते हैं। इसमें हाथों को पैरों को मोड़ते हुए अभ्यास करते हैं, क्योंकि घुटनों में दर्द है तो तेज़ी से नहीं करना है, बैक पेन है तो तेज़ी से नहीं करना है। तो इस प्रकार से हाथ को पैर को मोड़ते हुए ब्रीदिंग के साथ करना है। जब आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे हमें। मोटापे को कम करने में अग्नि उत्पन्न होती रहेगी और जो कि हमारे फैट को बर्न करेगी। इसमें हाथ और पैर पूरे अच्छे से मोड़ने हैं आपको। कोशिश करनी है आपकी हील आपके हिप से टच हो जाए। इस प्रैक्टिस को 1 से 2 मिनट करना है आपको। फिर जंपिंग जैक की प्रैक्टिस करते हैं हम। इसमें सांस भर के हाथ ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, राइट साइड गए, फिर लेफ्ट साइड गए। प्रकार से इस प्रैक्टिस को भी हम 1 से 2 मिनट करते हैं और अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न करके फैट को बर्न करते हैं। फिर पैर को आगे पीछे रखते हुए ऐसे स्लोली
इन अभ्यासों से आपका फैट बर्न होगा। तो ये 3 प्रैक्टिस आप खड़े होकर करेंगे और जिससे हम अपने मोटापे को कम कर पाएंगे। हु की साउंड करनी है 25 टाइम्स, 3 राउंड। हु 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 हु। एक डीप ब्रीथ करनी है, फिर से हु 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 हु। प्रैक्टिस करते हुए उसको एंजॉय करना है। एंजॉय करके जब आप करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हो 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 हो। ऐसे 3 राउंड फिर से हमने अभ्यास किया हु की साउंड का, और फिर से 2 से 5 मिनट कपालभाति की प्रैक्टिस करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि हु की साउंड और कपालभाति करने से हमारा पेट अंदर की ओर स्ट्रेच होता है, और जितना पेट स्ट्रेच होगा उतना ही बाहर जो निकला है हमारा पेट वो सारा अंदर की ओर चला जाएगा। हु की साउंड और कपालभाति का अभ्यास करके हमें अभ्यास करना है बाह्य प्राणायाम का। इसमें हम श्वास को भर के श्वास को बाहर छोड़ देते हैं और 20 से 30 सेकंड श्वास को बाहर रोक के रखते हैं और पेट को अंदर की ओर पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं। मैक्सिमम अपनी गर्दन को झुका लेते हैं, पेट को स्ट्रेच करते हैं, एनएस को स्ट्रेच करते हैं और श्वास को बाहर होल्ड करके रखते हैं 20 से 30 सेकंड। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है, तो उनको ज़्यादा श्वास को रोकना नहीं है, 5 से 10 सेकंड वो होल्ड कर सकते हैं। तो पहले श्वास भरेंगे, श्वास को खाली कर देंगे, गर्दन झुकाएंगे, पेट को स्ट्रेच करेंगे, एनएस को स्ट्रेच करेंगे और श्वास को बाहर रोक के रखेंगे। पहले श्वास भरा, फिर श्वास को आराम से छोड़ दिया और मैक्सिमम पेट को स्ट्रेच करना है। फिर से श्वास भरना है, फिर से करेंगे एक बार, रिलैक्स करेंगे। ऐसे हम 3 से 5 राउंड अभ्यास करते हैं अपने बाह्य प्राणायाम में। फिर से हम अग्निचार क्रिया की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रकार से हम अग्निचार क्रिया का अभ्यास करते हैं। आइए अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। बहुत ही सरल लेकिन बहुत इफेक्टिव है ये शवासन योग निद्रा, और सबके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है इस नाम को सुनते ही, शवासन, कि इसको तो हम हमेशा कर सकते हैं, ये तो हमारा फेवरेट है। लेकिन इसके द्वारा भी मोटापा कम किया जा सकता है। कैसे? एक तो शवासन करके स्ट्रेस रिलीफ होता है, स्ट्रेस जितना कम होगा मोटापा उतना ही कम होता चला जाएगा। और जब हम शवासन का अभ्यास करें तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें। जैसा हम विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, जैसे थॉट्स करते हैं, उसका हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पॉजिटिव थॉट्स करेंगे और उससे अपने मोटापे को कम करेंगे। तो लेट जाते हैं, पैरों को थोड़ा सा
खोल लेते हैं, हाथों को खोल लेते हैं, हल्का हल्का थोड़ा सा हिलाते हुए अपने पूरे शरीर को, अंगूठे को बंद करते हुए, मुट्ठी बंद करते हुए टाइट करके खोलते हैं, पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हैं, टीथ को प्रेस करते हुए और रिलैक्स छोड़ देते हैं। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ देते हैं, ढीला। धीरे धीरे गहरा सांस भरते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं श्वास को और छोड़ते हैं। अब हम पॉजिटिव थॉट्स करेंगे। भगवान के आशीर्वाद से मेरा तन मन लाइट हो रहा है, मेरे शरीर का मोटापा कम हो रहा है, मेरे पेट के मोटापा को फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए और अपने फैट को लॉस होता हुआ फील करते हैं कि परमात्मा की कृपा से जो हम अभ्यास कर रहे हैं योगा के, उनसे हमारे शरीर का मोटापा कम हो रहा है, पेट हमारा अंदर की ओर जा रहा है और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, अच्छी हो रही है। जितना हम अपने शरीर में वेट चाहते हैं उसको विजुलाइज करें। जैसे कोई पर्सन चाहता है कि उसके शरीर में 65 kg उसका वेट हो। ऐसे रिलैक्स करके और पॉजिटिव थॉट्स के बाद हम रिलैक्स करते हुए और फिर रब करते हुए पाम्स को हाथों पे लगाते हैं और फिर आराम से उठ के बैठते हैं। ये स्पेशल प्रैक्टिस हमने करवाई। जिनको घुटनों में दर्द होता है, बैक पेन रहता है, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस भी आप करेंगे, बस इसमें आपको राउंड ज़्यादा करने पड़ेंगे। 3 से 5 राउंड करेंगे हर एक के, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है और आप बैठे बैठे भी और अपने मोटापे को कम कर सकते हैं इन प्रैक्टिसेस से। ये सारी प्रैक्टिसेस आपके फैट को लॉस करने में आपकी मदद करेंगी और इसके साथ साथ यदि आप अपनी डाइट पर भी ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो सोने पर सुहागा होगा। जिनको फैट ज़्यादा है, शरीर में मोटापा ज़्यादा है, तो वो अन्न कम कर दें, छोड़ दें तो कुछ महीनों के लिए बहुत अच्छा होगा। और दिन में 2 बार खाएं, 10 से 11 बजे खाएं एक, और शाम को 6 से 7 बजे खा लें। और अन्न को कम करना है आपको। खाने से पहले आपको ज़्यादा फ्रूट्स या साइलेट लेना है। कच्ची मात्रा में ज़्यादा आप लेंगे तो वो भी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करेगा और मोटापे को कम करने में मदद करेगा। रात को आपको रोटी नहीं खानी है, दालें नहीं खानी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका मोटापा बहुत जल्दी कम होगा।